नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने आपको बताया वराह अवतार के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार के बारे में। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया है, तब क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम ग्याधु था। वह सात्विक विचारों वाली थी, मगर वह जानती थी कि हिरण्यकश्यप को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह मौन रही। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए व तीनों लोकों का स्वामी बनने के लिए हिरण्यकश्यप को अति बलशाली बनना था, अतः उसने वरदान प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए वन में गया। वन में जाकर उसने एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिन व महीने बीत गए। हिरण्यकश्यप वन में तप कर रहा था। तभी इंद्र ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसकी असुरों की सेना का विनाश कर दिया और उसकी पत्नी को उठाकर ले गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप की पत्नी ग्याधु के गर्भ में उसका असुरी अंश पल रहा था। परंतु ग्याधु वहां से भाग निकली और नारद मुनि के आश्रम में जाकर शरण ले ली। वहाँ उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई व भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई गई, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु ने भी वो कथाएं सुनी। फलस्वरूप असुर के घर में भक्त का प्रकटीकरण हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप ने बहुत सालों तक तप किया और इधर प्रहलाद भी भगवान विष्णु की भक्ति व साधना में लगा रहा। हिरण्यकश्यप की इतनी कठोर तपस्या के पश्चात परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के सामने आए और उससे वर मांगने को कहा। तो हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा। तभी ब्रह्मा जी बोले कि ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, यह असंभव है। ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे ना तो मनुष्य मार पाए, ना ही देवता, ना ही पशु, ना ही पक्षी, ना कोई अस्त्र से मरूं, ना ही किसी शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना रात में, ना कोई पृथ्वी पर मार सके, ना कोई आकाश में, ना कोई जल में मार सके, ना कोई थल में। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया। उसके पश्चात वह अपने घर लौटा तो प्रहलाद का जन्म हो चुका था। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। उसने प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। कभी पहाड़ से फेंकवाया, कभी भूखा प्यासा रखकर कारावास में डलवाया, कभी होलिका दहन में जलाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद का विश्वास नहीं डोला। उसका विष्णु भगवान पर अटूट विश्वास था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राज शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा। वहाँ भी वह अपने भगवान के ध्यान में ही मग्न रहता था। एक दिन गुरुजनों को काम से बाहर जाना पड़ा तो प्रहलाद ने सभी साथियों को एकत्र किया और नारायण का जाप करने लगा। भक्ति में इतना मस्त हो गया कि नाचने लगा। तभी गुरुजी आ गए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह मार डालेगा। उन्होंने प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही गुरुजी भी झूमने लगे।
हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को भेजा तो वो भी झूमने लगे। वह स्वयं गजगोर करता हुआ आया तो सारा माहौल शांत हो गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला कि बता, विष्णु कहाँ है? उसे बुला, मैं उसका वध करूंगा। और बोला, बता, क्या इस खंबे में है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, हाँ है, अगर श्रद्धा की आंखों से देखोगे तो नजर आएंगे। हिरण्यकश्यप को यह सुनकर और क्रोध आ गया और उसने प्रहलाद को खंबे से बांध दिया। जो ही खंबे को काटने के लिए तलवार निकाली, नरसिंह भगवान खंबे में से गर्जना करते हुए अवतरित हुए। वो हिरण्यकश्यप को पकड़कर दहलीज पर ले गए और अपनी जंघा पर बिठा लिया और बोले, देख, ना मैं मनुष्य हूँ ना जानवर हूँ, दोनों रूप में हूँ। ना दिन है ना रात है, सायंकाल है। ना घर है ना बाहर है, दहलीज है। ना आकाश है ना धरती है, ये मेरी जंघा है। ना अस्त्र है ना शस्त्र है और मेरे नाखून हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध कर डाला। इसके पश्चात भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी सभी देवताओं ने भक्त प्रहलाद से प्रार्थना की कि अब आप ही इन्हें शांत करो। तो प्रहलाद भगवान की गोद में जाकर बैठ गए। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को देखा तो उनके अंदर से वात्सल्य उमड़ आया। नरसिंह भगवान बोले, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। तुझ पर इतने अत्याचार हुए, मुझे आने में देरी हो गई। इस प्रकार भक्त के विश्वास ने भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। नरसिंह भगवान के अवतार से हमें भक्त और भगवान के अटूट विश्वास और सर्वव्यापकता की प्रेरणा मिलती है। यह था विष्णु भगवान का चतुर्थ अवतार, नरसिंह अवतार। धन्यवाद।